ये फैज है हुजूर ज़ियाउल उम्मत का। स्टेज पर ये जितने उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं ये सब आपकी रूहानी औलाद है। ये हुजूर ज़ियाउल उम्मत का फैज है कि 5 बच्चों से आगाज होता है और आज दुनिया के कोने कोने के अंदर आपका फैज पहुंच चुका है। ये उन्हीं का फैज है। और आज छोटे छोटे मेंढक फिदक फिदक का कह रहे हैं ये पीर करम शाह साहब कौन थे, ये हुजूर ज़ियाउल उम्मत कौन थे। इनको हुजूर ज़ियाउल उम्मत क्यों कहा जाता था, इसका तारुफ कराने के लिए 5 मिनट के लिए आपके सामने आते हैं मोहम्मद बाकिर अली। वो बताएंगे ये कि हुजूर ज़ियाउल उम्मत कौन थे और ये किस हस्ती का नाम है। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या कायदल मुरसलीन वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबुव्वति व खातमन नबिय्यीन। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अमीरल मुजाहिदीन। तरसती है निगाहे नारसा जिसके नजारे को, तरसती है निगाहे नारसा जिसके नजारे को। वो रौनक अंजुमन की है उन्हीं खलवत गुज़ीनों में। न पूछ उन खिरका पोशों की इरादत हो तो देखें को, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। वाज दमदो सना तिहाई इज्जत तकरीम के लायक जुमला मशाइख अज़्ज़ाम, स्टेज पर जलवागर कसीर उलमाए किराम, सज्जियत शाम सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अलज़री रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके सर में दिमाग आलमाना, सीने में दिल सूफियाना और हाथ में कलम मदीबाना था। उनकी तफसीर ज़ियाउल कुरान और सीरत पर ज़ियाउन नबी से इल्म झलकता है। उनकी सोहबत से तसव्वुफ छलकता था और उनके नोके कलम से अदब बरसता है। उनका उसलूबे तसनीफ मुहक्किकाना, तर्ज़-ए-ज़ीज़ कलंदराना और अंदाज़ निगारश हमेशा साहिराना रहा। जो निरा आलिम हो वो खुश्क मिजाज होता है, मगर पीर साहिब इंतहाई रकीकुल कल्ब थे। आलमों, सूफियों और अदीबों की भी कई किस्में हैं। बाज आलिम वो होते हैं जो फतवा पर निसार करते हैं, तकवा इख्तियार नहीं करते। बाज किताब खान होते हैं, साहिब किताब नहीं होते। बाज जुजियात के माहिर होते हैं, मगर कुलियात से कासिर रहते हैं। बाज किताबी इबारतों से आशना होते हैं, मगर जमानी जरूरतों से आगाह नहीं होते। बाज मुजादले में मगन रहते हैं, ताहम मुताले से लगन नहीं रखते। बाज शोला मकाली से काम चलाते हैं, तलकीने गजाली को नहीं अपनाते। और बाज दीवानों मकतब के महज दरबान होते हैं, बज़म के महरम और राज़दान नहीं होते। इसी तरह कुछ सूफी भी तस्बीह के दाने पलटने के तो माहिर होते हैं, दिल की दुनिया को बदलने पर कादिर नहीं होते। कुछ औराद वज़ाइफ में लगे रहते हैं, ताम मारिफ लताइफ से परे रहते हैं। कुछ शोबदे तो दिखाते हैं, मोजीरू नमा नहीं करते। कुछ अपना हल्का बैत तो वसी कर लेते हैं, पर करीने तरबियत नहीं रखते। कुछ वज्द रक्स का प्रचार करते हैं,
तज़किये नफ्स पर इसरार नहीं करते, कुछ लंबी अदाओं में मलबूस रहते हैं, कलंदराना अदाओं से महरूम रहते हैं, और कुछ फकत मिजारों पर चिराग जलाते हैं, दिलों को जोत नहीं जुगाते, और कुछ वीरानों को जाकर बसाते हैं, इंसानों से निबाह नहीं करते। और ऐसे ही अदीबों का मामला है, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो लफ्ज व हर्फ तो रखते हैं, उनका सही मसरफ नहीं जानते, जो लफ्जों का इबलाग तो कर सकते हैं, दिलों का सुराग नहीं पा सकते, जो कलम तो जोरदार रखते हैं लेकिन मौजूआत बेकार चुनते हैं, जो काजी तस्वीर तो अच्छी बनाते हैं लेकिन रूहानी तासीर से महरूम रहते हैं, जो नज़्म नसर से हंगामा तो उठा देते हैं लेकिन निसरारे हयात और रमूज़े कायनात से पर्दा उठाने की सलाहियत से आरी होते हैं। मगर मेरे किबला हुजूर से आलुम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी शख्सियत हमा पहलू थी। वो एक वक्त आलमाना जलाल, सूफियाना जमाल और अदीबाना कमाल के हामिल वारिस थे। उनका इल्म तसव्वुफ की चाशनी और उनका तसव्वुफ इल्म की रोशनी से मालामाल था, और उनका उसलूब नगारश दोनों लज्जतों से भरपूर। बिल्लुमूम ये पेश किया जाता है कि इस यकरुखा अहद का ये तोहफा है कि यकरुखा इंसान पैदा हो रहे हैं, जिसके बायस मसाइल हयात सुलझने की बजाय मजीद उलझते चले जा रहे हैं। ये दुरुस्त है कि स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए था। इसी तरह मुख्तलिफ शोबों में पोलराइजेशन की जगह कोऑपरेशन भी होना चाहिए था। साइंसदान है तो मजहब से ला ताल्लुक, दीनियात का आलिम है तो साइंसी रुझानात से बेगाना, सियासियात का आदमी है तो अखलाकियात से बेखबर। अगर कोई मुअल्लिम अखलाक है तो उलूम के नए आफाक से ना आशना। अगर कोई अदीब है तो उसकी खतीब से चश्मक। गर्ज है कि हर शोबा में एक तरह का तसादुम है, कोई जज्बा तफाहुम नहीं। अगरचे अल्लामा इकबाल ने किस्सा कदीम व जदीद को दलील कम नजरी कहा है, लेकिन यह कम नजरी एक वाक़या है। यह मकतब रिसालत का एजाज था। एक ही मुअल्लिम हुजूर थे, एक ही निसाब कुरान मजीद और एक ही मकतब मस्जिद नबवी की छत के नीचे मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन और मुख्तलिफ सिफात के हामिलीन लोग तैयार हो रहे थे। सदाकत, अदालत, सहावत और हिकमत का दर्स लिया जा रहा था। मुफस्सिर, मुजाहिद, मुअल्लिम, सूफी और हुक्मरान तैयार हो रहे थे। सफीर, रहनुमा, कारकुन, माली मुआविन, सिपाह सालार और काजी बन के उठ रहे थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे तर्जुमान अल कुरान, अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे मुहद्दिस, माज बिन जबल जैसे मुज्तहिद, अबू दर गफ्फारी जैसे मसीहुल उम्मा, अबू उबैदा बिन जर्राह जैसे अमीनुल उम्मा, जैद बिन साबित जैसे फकीह, अबू हुरैरा जैसे सूफी और खालिद बिन वलीद जैसे सैफुल्लाह एक ही आगोश के परवरदा और एक ही मुर्शिद कामिल के फैज़ याफ्ता थे। चूंकि हुजूर से आलुम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद को इकबाल का खोशचीन कहते रहे, और उनकी शख्सियत में भी वो रंग वाज़े तौर पर झलकता नजर आता है जो एक संजीदा और मतीन मुसलमान में होना चाहिए। यानी न कदामत ऐसी कि अजूबा लगे और न जिद्दत ऐसी कि मुझे का खेज नजर आए। हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तरबियत वो जदीद तर्ज पर हुई, लेकिन वो कदीम के साथ जुड़े रहे, और किबला पीर साहिब की तरबियत हल्का कदीम में हुई, लेकिन वो जदीद अफकार और रुझानात से पूरी तरह बाखबर रहे। आपकी शख्सियत के किसी भी पहलू से और आपकी जिंदगी के किसी भी जाविये से ये नहीं झलकता कि वो लकीर के फकीर थे। न गुफ्तगू में, न उसलूब तहरीर में, न अंदाज तसनीफ में, न तरीका तदरीस में, और न ही निसाब तालीम में। बिल्लुमूम ये कहा जाता है कि बड़े लोग बड़े शहरों में होते हैं, लेकिन ये मफरूजा सिरे से गलत है। ताहम इसके इब्ताल के लिए किबला पीर साहिब की शख्सियत बहुत बड़ी दलील है कि बड़ा होने के लिए बड़ा कस्बा नहीं, सच्चा जज्बा दरकार होता है। रोशनी के लिए घी के चिराग नहीं, रोशन दिमाग मतलूब होते हैं, और किसी आला मकसद के लिए
नामवरी के लिए दारुल हुकूमत में क़याम लाजमी नहीं, बल्कि खुदादाद ज़हानत काम आती है। और नेकनामी इश्तिहार से नहीं, बल्कि हुस्न किरदार से मिलती है। और बकाए दवाम के लिए पब्लिसिटी काफी नहीं, बल्कि नेक नीयत ही जरूरी है। और किसी आला मकसद के लिए ऊंचे इक़्तिदार का फेरा लगाना लाजिम नहीं, बल्कि यह काम फेरा में बैठकर एक हुजूर ज़ाल उम्मत भी कर सकते हैं। हुजूर ज़ाल उम्मत आलिम थे, मगर फतवा निगार नहीं, तकवा शियार थे। वो पीर थे, मगर माज कश्फ करामात वाले नहीं, बल्कि इल्मी कमालात वाले थे। वो मुसन्निफ थे, मगर पेशवर नहीं, बल्कि फिक्री दियानत और दीनी गैरत से मुत्तसिफ थे। यह हसीन इम्तिजाज बहुत कम लोगों के नसीब में आता है। किबला पीर साहब से मुलाकात करने वालों ने देखा कि आपके लिबास से निफासत झलकती थी, इमारत नहीं टपकती थी। उनके लबो लहजा में तकद्दुस था, मगर तसन्नु हरगिज़ नहीं। उनके लबो लहजा में तलत्तुफ तो वाज़ेह था, मगर तकल्लुफ बिल्कुल नहीं। आपकी तकरीर में दायाना रंग तो था, मगर मुनाजराना आहंग नाम को नहीं। और आपसे मिलने वालों को आपकी शख्सियत के दो पहलुओं ने बेहद मुतासिर किया। एक, आपकी खूबसूरत नसर निगारी, जिससे आजकल हमारा रिवायती दीनी हल्का यकसर महरूम है। एक अच्छे अदीब और कामयाब नसर निगार की तहरीर में जो भी अज़ाए हुस्न होते हैं, वो बिलाशुबा किबला हुजूर ज़ाल उम्मत के उसलूब नगारश में मौजूद थे। और दूसरा, आपका क़ुव्वत इस्तिदलाल इस पर मुस्तज़ाद। वरना आजकल हमारे ज्यादातर मौलवी साहिबान माज इल्म लदुन्नी पर इन्हिसार करते हैं, और हमारे पीर साहिबान रिवायात व हिकायात पर गुजारा। बस इसी शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि जो बहार मिलती तो पूछता कि कहाँ वो कैफे नजर गया। जो बहार मिलती तो पूछता कि कहाँ वो कैफे नजर गया। वो सबा की शोखियाँ क्या हुई, वो चमन का हुस्न किधर गया। वमा अलैना इल्लल बलाग।